गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। देखिए बेटा, आज से हम लोग अपने यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं और इस वीडियो सीरीज के थ्रू मैं आपको प्रत्येक दिन 3 क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। और अगर आज से लेकर के बोर्ड का एग्जाम जब तक नहीं होता आप डेली इन 3 क्वेश्चनों को याद करेंगे तो आपके केमिस्ट्री में आसानी से बेटा 95 से प्लस मार्क्स आ जाए। अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई भी नोट्स नहीं बनाई है, तो बस आज से आपको ये मान लेना है कि अब हमको प्रत्येक दिन सिर्फ 3 क्वेश्चन याद करने हैं बेटा। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। और इन 3 क्वेश्चनों को आप याद करते जाइएगा और आपको आखिरी दिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा पेपर में, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो इन क्वेश्चन की सीरीज से आपको ना मिले। तो आज हम लोग विलियम चैप्टर का बेटा पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, राउंड का नियम समझाइए। ये ऐसा एक क्वेश्चन है बेटा जो हर साल पूछा जाता है किसी न किसी सेट में, 22, 23, 24, 25। और अगर मैं 25 के एग्जाम की बात करूं तो इसका कोड था कि इस पेपर में पूछा गया था 347 के। और कितने नंबर का था बेटा? 2 नंबर में पूछा गया था। तो अब हम लोग यहाँ पर सिर्फ ये बात नहीं करेंगे बेटा कि किस क्वेश्चन को आना है, यहाँ पे हम लोग इस बात पर भी ध्यान देंगे कि हमको कॉपी में उस क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है ताकि हमारे कोई भी नंबर राइटिंग के ना काटे जा सके। तो सबसे पहले देखिए हमसे क्या पूछा बेटा? राउट का नियम। तो हम हेडिंग डालेंगे राउट का नियम। किसका नियम बेटा? राउट का नियम। तो लिखेंगे बेटा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी वाष्पशील पदार्थ का आंशिक दाब, जिसको बेटा हम पी से दिखाएंगे, आंशिक दाब को किससे दिखाएंगे? पी से। तो इस नियम के अनुसार किसी वाष्प, इस नियम के अनुसार किसी वाष्पशील पदार्थ का आंशिक दाब उस पदार्थ के शुद्ध अवस्था के दाब, शुद्ध अवस्था के दाब तथा विलयन में उपस्थित उस पदार्थ के मोल प्रभाज के, मोल प्रभाज के समा, मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ये बेटा राउट का नियम है। राउट ने बताया था कि अगर कोई वास्तविक पदार्थ है बेटा, क्या है बेटा? कोई वास्तविक पदार्थ है, उस पदार्थ का जो आंशिक दाब होता है बेटा, उस पदार्थ का जो क्या होता है बेटा? आंशिक दाब, वो किसके बराबर होता है? उसी पदार्थ के शुद्ध अवस्था के दाब तथा विलयन में उस पदार्थ के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि आंशिक दाब जो होगा बेटा, तो किसके बराबर होगा बेटा? शुद्ध अवस्था के दाब, शुद्ध अवस्था के दाब इनटू विलयन में पदार्थ का मोल प्रभाज, पदार्थ का मोल प्रभाज। ये कहानी हमने लिखी है बेटा कि अगर हमको आंशिक दाब निकालना है किसी भी वाष्पशील पदार्थ का बेटा, किसका निकालना है? वाष्पशील पदार्थ का। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, उस पदार्थ के शुद्ध अवस्था के दाब को गुणा कर देना विलयन के में उपस्थित उस पदार्थ के मोल प्रभाज से। तो आंशिक दाब को बेटा पी से दिखाते हैं, शुद्ध अवस्था के दाब को बेटा पी नॉट से दिखाते हैं, मोल प्रभाज को जाई से दिखाते हैं। तो ये आपके पास सूत्र आ गया कि राउट के अनुसार किसी भी वाष्पशील पदार्थ का जो आंशिक दाब होता है वो उसके शुद्ध अवस्था के दाब तथा मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है बेटा। अब आगे देखेंगे, हम लिखेंगे, माना दो वाष्पशील पदार्थ ए तथा बी को मिलाकर एक विलयन बनाया गया। हमने ये मान लिया बेटा कि दो वाष्पशील पदार्थ हैं, एक ए है और एक बी, जिनको मिलाकर के हम बेटा एक विलयन बना रहे हैं। विलयन में ए तथा बी के मोल प्रभाज
क्रमशः जाई ए तथा जाई बी है, और ए तथा बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्रमशः पी नॉट ए तथा पी नॉट बी है। ठीक बेटा, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है बेटा, कि हमने माना है कि दो पदार्थ में बेटा जो वाष्पशील है ए और बी, दोनों पदार्थ कैसे बेटा वाष्पशील है, इनको मिलाकर के हमने एक विलयन बनाया, इनको मिलाकर के बेटा हमने क्या किया, एक विलयन बनाया। विलयन में ए तथा बी के मोल प्रभाज क्रमशः, यानी कि विलयन में ए का मोल प्रभाज जाई ए है और बी का मोल प्रभाज बेटा जाई बी है, और इनका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना बेटा पी नॉट ए तथा पी नॉट बी है। तो अब यहां से देखिए हम लोग विलयन का वाष्प दाब निकालने का सूत्र ड्राइव कर रहे हैं बेटा, तो हम लिखेंगे वाष्पशील पदार्थ ए के लिए राउट के नियम से। अब हम लोग बेटा वाष्पशील पदार्थ ए में राउट का नियम लगा रहे हैं, तो वाष्पशील पदार्थ में मान लिया बेटा ए का आंशिक दाब है पी ए, तो ये किसके बराबर होगा बेटा, ए के शुद्ध अवस्था का दाब और ए का मोल प्रभाव के समानुपाती होगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1, बेटा बिल्कुल यही होगा। अब इसी तरह मैं लिखूंगा बेटा वाष्पशील पदार्थ बी के लिए राउट के नियम से। अब हम लोग वाष्पशील पदार्थ बी के लिए लगाएंगे राउट का नियम, तो राउट का नियम क्या कहता है, किसी पदार्थ का जो आंशिक दाब होता है वो उसके शुद्ध अवस्था के दाब और विलयन में उसके मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2 बेटा। तो यहाँ से यही लिखेंगे, द्रव ए के लिए मैंने राउट का नियम लगाया, तो पी ए बराबर आ गया पी नॉट ए जाइए, और बी के लिए लगाया तो हो गया पी बी इक्वल टू पी नॉट बी जाई बी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं बेटा, ऊपर थोड़ा नोट कर लीजिए, मैं जगह करूंगा थोड़ा। हो गया ओके। अब देखिए बेटा यहाँ तक हो गया, अब हम लिखेंगे बेटा डाल्टन के नियमानुसार किसी विलयन का वाष्प दाब, और विलयन के वाष्प दाब को बेटा पीएस से दिखाते हैं, तो डाल्टन के नियमानुसार किसी विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित वाष्पशील पदार्थों के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। ठीक बेटा, डाल्टन ने बताया था कि अगर आपको किसी विलयन का वाष्प दाब निकालना हो बेटा, क्या निकालना हो, विलयन का वाष्प दाब, तो उसमें जो भी वाष्पशील घटक पदार्थ है बेटा उनके आंशिक दाब का योगफल ही आपका विलयन का वाष्प दाब होगा, यानी कि पीएस किसके बराबर होगा बेटा, ए का आंशिक दाब प्लस बी का आंशिक दाब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये तो पहला हो गया राउट का नियम, ये एक राउट के नियम का पहला समीकरण हो गया बेटा, यही राउट का क्या है बेटा नियम। दूसरा, अगर यहाँ पर मैं पीए और पीवी का मान रख दूं बेटा, पीए का मान ये है और पीवी का मान ये है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से पी ए तथा पीबी का मान रखने पर। ठीक बेटा, समीकरण 1 और 2 से, तो जैसे ही हम लोग मान रखेंगे बेटा पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी जाई बी, ये भी आपका राउंड कर दिया। ये आपके पास आ गया कि अगर कोई वाष्पशील पदार्थ को मिलाकर के विलयन बनाया जाए तो उस विलयन का जो दाब होगा या वाष्प दाब होगा किसके बराबर होगा बेटा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही दोनों आपके क्या हो गए बेटा, राउंड के नियम हो गए। इसको नोट करिए फिर आगे बात करते हैं।
हो गया बेटा? ओके, देखिए मैम हम यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर किस शब्द का क्या मतलब है। जो बेटा पीएस लिखा है, पीएस को पढ़ेंगे बिलियन का वास्तुदात, बिलियन का वास्तुदात। पीएस को क्या पढ़ोगे बेटा? बिलियन का वास्तुदात। पीए को क्या कर देंगे बेटा? पदार्थ ए का आंशिक वास्तुदात। पीबी को क्या पढ़ेंगे बेटा? पदार्थ बी का, पदार्थ बी का आंशिक वास्तुदात। सही बेटा। अब हम बात करें पी नॉट ए, पी नॉट ए को पढ़ेंगे पदार्थ ए का शुद्ध अवस्था में, पदार्थ ए का शुद्ध अवस्था में वास्तुदाब। और पी नॉट बी को बेटा आप लोग पढ़ेंगे पदार्थ बी का शुद्ध अवस्था में वास्तुदाब। और क्या बेटा? जाई ए और जाई बी। तो जाई ए को लिखेंगे बेटा पदार्थ ए का विलयन में मोल प्रभार। और जाई बी को लिखेंगे बेटा हम लोग पदार्थ बी का विलयन में मोल प्रभार। ठीक बेटा, इस तरह से इस क्वेश्चन को लिखना है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाता है बेटा, 3 नंबर में भी पूछा जाता है और 4 नंबर में भी पूछा जाता है। चाहे ये 2 नंबर में पूछे तो आपको केवल पहले वाला समीकरण बना के छोड़ देना, प्रूविंग नहीं करना, माना दो वास्तविक पदार्थ, इसके आगे से नहीं लिखना। 3 नंबर में पूछेगा तो फिर आपको पूरा यही लिखना है। 3 में पूछे, 4 में पूछे, 5 में पूछे तो पूरा यहाँ तक जाना है। और अगर केवल 2 नंबर में है तो सिर्फ कहाँ तक लिखो बेटा? माना दो वास्तविक पदार्थ के पहले तक जो मैंने कराया उतना लिख देना है। इसको याद कर लेना बेटा। ये क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूं, आप ये समझ के चलिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% रखा हुआ है। ऐसा कोई साल नहीं है कि ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। राहुल का नियम हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन बेटा, इसको नोट करिए। और जितने भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े बेटा, वो बच्चे 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मुझे मैसेज करेंगे, मैं यहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना बेटा। नोट करिए, फिर हम चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे।